गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग। महादेव की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए चलते हैं, आज आपको हम कुछ दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको हम विश कर देते हैं जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। सुषमा मिश्रा ब्लॉग मेकर मेरे चैनल का नाम है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, आज हम जा रहे हैं अपने गांव, यानी कि शहर, जिस शहर में हम रहते हैं वहां से हम फिर जाएंगे गांव। और आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हमारे कान्हा जी का जन्माष्टमी है और हम लोग जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो आज आपको हमारे ब्लॉग में सब कुछ देखने को मिलेगा कि हमने गांव गए तो कैसे अपने कान्हा जी को रेडी किए और सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए और थोड़ी थोड़ी सी बातें होती रहेंगी। तो ये देखिए हमारे यहाँ का नज़ारा, जैसे कि हम जाते हैं यहाँ से, जब जिस शहर में जाते हैं तो यहाँ का बहुत बहुत अच्छा रहता है नेचर। अब आप खुद देखिए, जो नेचर की खूबसूरती होती है ना, उसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और नेचर की खूबसूरती सबसे प्यारी होती है, जो कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि नेचर सबसे अच्छा होता है और मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम जिस रास्ते से गुजरते हैं वहाँ पे पहाड़ दिखता है, ये देखिए यहाँ पे पहाड़ भी दिख रहा है। तो हम थोड़ी सी क्लिक ले लेते हैं ताकि अपने प्यारे प्यारे से दोस्तों को दिखा सके और ब्लॉग में दिखा सके, क्योंकि कई मेरे प्यारे प्यारे से जो भाई हैं यानी कि बहनें हैं तो सपोर्ट भी करती हैं और बोलती भी हैं कि दीदी आपका ब्लॉग बहुत अच्छा रहता है। तो जब आप हमको मोटिवेशन देते हैं तो मुझे बड़ी खुशी रहती है। तो मेरे प्यारे प्यारे से जो बहनें हैं, भाई हैं, तो उनके लिए थैंक यू कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है और सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए इस बहन को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं और यहाँ पे कुछ जानवर भी दिख रहे हैं, जैसे कि गाय हैं, बछड़े हैं, बहुत सारे जानवर दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ का पहाड़ कितना, मतलब आप देखिए जो आसमान दिख रहा है कितना प्यारा। उस दिन क्या था ना कि मौसम भी बहुत ज़्यादा, जिस दिन हम जा रहे थे ना तो उस दिन का मौसम बहुत सुहाना था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गाड़ी से बाहर चली जाऊं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहता था। फिर उसके बाद हमको थोड़ी सी, मतलब सिर दर्द कर रहा था तो हम सोचे चलो थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। और क्या रहता है ना कि सफ़र में जाओ तो सारा सिर दर्द इतना करता है कि लगता है कि क्या बताएं, दूर जाओ तो ये रहता। फिर आ गए हम रीवा, जिस शहर से हम हैं। हम आपको बताए थे कि हम रीवा से हैं और रहते हैं कटनी में। तो ये देखिए ये हमारी सिटी है, जिस शहर में हम रहते थे, जहाँ हमारा जन्म है, जहाँ हमारा मायका है, ससुराल है, सब कुछ है। तो आप लोग जान लीजिए कि हमारा मायका ससुराल सब यही है, पर हम रहते हैं कटनी में, जो कि हम बताए थे आपको कि कटनी में रहते हैं, जबलपुर कटनी। तो ये देखिए फिर हम जब रीवा गए ना दोस्तों, तो देखिए इतनी तेजी से बारिश हो रही थी, इतनी तेज से बारिश हो रही थी कि गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। ये देखिए मेरी सिस्टर भी मिल गई थी, क्योंकि रीवा आई थी शॉपिंग करने, और मेरी भाभी। फिर आ गए हम गांव। तो ये देखिए हमारी सासू माँ है, नंद है और मैं बैठी हूँ, क्योंकि अपनी फैमिली से मिलना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा आनंद आता है और अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी फैमिली ही एक होती है जो कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है और प्यारी से रहती है। तो मेरे ससुराल में सब अच्छे हैं, मैंने हर वीडियो में बताया है कि मेरे ससुराल में सब अच्छे हैं और अच्छा बनना भी पड़ता है। कई बलिदान देने पड़ते हैं, बलिदान का मतलब समझ रहे हैं, कई लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ता है। अपने आप को ज़्यादा, मतलब वो नहीं समझना चाहिए कि अरे हम बड़े हैं तो ऐसा कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अपनी फैमिली होती है। तो ये देखिए मेरी देवरानी है और ये जेठानी है, वो सासू माँ है, ये मैं हूँ। और हम लोग गाना की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शाम के थोड़ा सा जन्माष्टमी मनाना है इसलिए। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी, ये हैं भोले बाबा, ये हैं छोटे से कान्हा जी जो कि हमारे नंद जी लाई थी। तो ये बहुत प्यारे से हैं, ये कान्हा जी जो दिख रहे हैं छोटे वाले, ये नंद जी लाई थी। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल, ये हमारे घर में है। हमारे कई पुराने बब्बा जी थे, वही रखे थे, तब से हम लोग कान्हा जी का जन्माष्टमी मना रहे हैं। और इतने धूमधाम से हम मनाते हैं, इतने धूमधाम से मनाते हैं कि हमारे यहाँ रामायण होती है। आप लोग जानते होंगे, जो लोग जुड़े होंगे गांव से वो जानते होंगे कि रामायण होती है। हमारे यहाँ रामायण करवाते हैं, हमारे घर में सब मिल के रामायण करवाते हैं। जैसे हमारे जेठ हो गए, देवर हो गए, हमारे हस्बैंड हो गए, हमारे ससुर जी हो गए, तो सब लोग मिल के रामायण करवाते हैं, क्योंकि भगवान की जब चर्चा हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता करता है। हमारे यहाँ जब जन्माष्टमी होती है तो इतना अच्छा लगता है कि
क्या बताएं, उस दिन ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, बस ये लगता है कि कान्हा जी के भक्ति में खो जाएं। और शायद मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ खूब कृपा बरसाएं अपनी। ये देखिए उनका भोग बन रहा है, क्योंकि जो लोग व्रत रहते हैं उनको भी खाना रहता है और भगवान को भी भोग लगता है, और रामायण जो गाते उनको भी खाना रहता है। तो थोड़ी सी चाय दी हम लोग, उसके बाद ये रामायण शुरू है। क्योंकि रामायण में लोग दूर दूर से आते हैं और 12 बजे तक की पूरी रामायण चलती है, और 12 बजे के बाद ही आरती होती है। फिर उसके बाद भोजन जाता है, भगवान को भोग पहले लगता है, फिर उसके बाद सब लोग खाते हैं। तो ये देखिए रामायण हो रही है और बहुत अच्छा लगता है रामायण में। मतलब मैं क्या कहूँ, बस यही कह सकती हूँ कि हे कान्हा जी, आप ऐसी कृपा बनाए रखो और मेरे परिवार को सदा खुश रखो, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर भगवान का आशीर्वाद जिस घर में रहता है वहाँ हरदम खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है। और सबसे बड़ी बात होती है ज्वाइंट फैमिली में कि सबको प्यार से लेके चलना पड़ता है, और मेरा मानना यही है कि सबको प्यार से लेके चलना चाहिए। हमारे यहाँ ना छोटे ना बड़े सब लोग बड़े हंसी मजाक के साथ रहते हैं। और मैं आपसे बताऊं, मुझे बड़ा दुख हो रहा था जब मैं आ रही थी, मुझे बहुत दुख हो रहा था। पर फिलहाल चलिए अपनी वीडियो में दिखाते हैं आपको। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होगा। जो ये देखिए रामायण हो रही है, जो कि हमारे यहाँ हम आपसे बता चुके हैं कि रामायण क्यों होती है। तो आपने जान लिया कि रामायण क्यों होती है, क्यों, इसलिए क्योंकि भगवान का जो चर्चा होती है वो होना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। क्योंकि आप नॉर्मल पूजा कर लो तो नॉर्मल नॉर्मल ही होती है, और रामायण रामायण होती है। ये देखिए हमारे यहाँ चाचा जी हैं, मतलब कई लोग हैं, सियाने सियाने से सब लोग हैं, और हम भी एक साइड में हैं, वहाँ पे लेडीजें भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिर ढकने का थोड़ा सा रिवाज है। पर मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये संस्कार सबसे बड़े होते हैं। और हम जब ससुराल में रहते हैं तो एक बहू की तरह ही रहते हैं, अच्छा यहाँ रहते हैं तो भी एक बहू की तरह रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहनावा भले चेंज हो जाए इधर उधर, लेकिन अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए, अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए। और वो संस्कार बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि बेटा ये बड़े हैं और ये छोटे हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा जरूरी है होता है संस्कार बताना, क्योंकि वो जब बड़े से सीखेंगे तब ना कुछ सीख पाएंगे। ये देखिए हमारी देवरानी जेठानी नंद, और बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ी सी हम लोग सेल्फी लिए थे। तो ये देखिए हम यहाँ पे बैठे हैं, और देखिए हम बीच में हैं, आप लोग ना जान पाएंगे क्योंकि बहुत सारी लेडीजें थी, बच्चे थे, जेंट्स थे, यहाँ पे देवर भी कहा गए, जेठ भी कहा गए, चाचा ससुर भी कहा। ये देखिए फिर हम जन्माष्टमी मना के चल दिए हैं जिस शहर में रहते हैं, यानी कि हम कटनी में। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं उसी शहर में जहाँ हम रहते हैं। और अपने फैमिली से दूर रहना किसको अच्छा लगता है, बड़ा रोना आ रहा था, बहुत दुख लग रहा था। क्या करें, आप लोग जानते हैं कि जब फैमिली से मिलो और फिर दूर हो जाओ तो बहुत बेकार लगता है। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं, वहीं पे थोड़ा सा रास्ते की वीडियो लिए थे क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था और मूड भी सारा अपसेट हो गया था, क्योंकि फैमिली से बिछड़ना बहुत दुख लगता है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मायका भर में दुख लगता है, ससुराल में भी जब अंदर आत्मा आप प्यार रहता है तो बहुत दुख लगता है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ आपको, वो फीलिंग नहीं बता सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था। फिर उसके बाद मेरी सासू माँ ने दूध दिया था, फिर उसको हम पकाने रख दिए थे, मतलब कि थोड़ा ख़राब हो जाता ना गर्मी में, तो वहीं से रख दिए थे। उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी करें, क्योंकि सफ़र से आओ थोड़ा गर्म पानी पी लो तो सही रहता है। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, जय श्री महाकाल।